नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। जो परीक्षा हम करवा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाजवादी सिविल सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, उस परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसको आप देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा इसका और बार बार रिवाइज करिएगा, और नहीं तो फिर मोबाइल में ही अपना लगा लीजिएगा और ईयरफोन वगैरह लगा के इसको सुनते रहेंगे आप, तो आपको तैयारी हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक निवेदन है आपसे कि यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि स्टडी से रिलेटेड जो भी वीडियोज आ रही हैं हमारी, उसको आप देख सकें और अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? पहला प्रश्न है तो भारतीय रिजर्व बैंक। दूसरा है, भारत का मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन जी को कहते हैं भारत का मेट्रो मैन। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है? तो तारापुर में है, तारापुर। अगला है, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अगला है, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। अगर भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो ये सिक्किम है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये केरल में होता है। अगला है, भारत में ब्रह्म जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो ये पुष्कर, राजस्थान में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए। अगला है, लक्षद्वीप के अधिकांश निवासी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप के अधिकांश निवासी मलयालम बोलते हैं। चरक किस राजा के राजवैद्य थे? तो कनिष्क के थे। हीथ्रो एयरपोर्ट कहाँ है? तो लंदन में है। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है नाटो का मुख्यालय। आदि कवि किसे कहा गया है? तो वाल्मीकि जी को कहा गया है। लाइफ डिवाइन किसकी कृति है? तो ये अरविंद घोष की है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर स्थित है। कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो ये 12 वर्ष बाद लगता है। देखिए, कुछ क्या पूरे ही राज्य हैं, 28 राज्य उसका स्थापना वर्ष, उनकी राजधानी है, बच्चों को ये जानना चाहिए। पहला है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, इसका जो स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और देखिए, भाषा के आधार पर स्थापित होने वाला ये पहला राज्य था। दूसरा है, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, 20 फरवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। असम का जो राजधानी है वो दिसपुर है और 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। बिहार की राजधानी पटना है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 22 मार्च 1912 को हुई थी। छत्तीसगढ़ जो है उसकी राजधानी रायपुर है और इसकी स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी, मध्य प्रदेश से निकल के। गोवा की राजधानी है पणजी, इसकी स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी। झारखंड की राजधानी रांची है, इसकी स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी। अगला है, कर्नाटक की जो राजधानी बेंगलुरु है, 1 नवंबर 1956 की इसकी स्थापना हुई थी। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इसकी स्थापना भी 1 नवंबर 1956 को। तो देखिए, 1 नवंबर को कौन कौन सा हो गया आपका? कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश। KKM से याद रखेंगे, के से कर्नाटक, के से केरल और M से मध्य प्रदेश, 1 नवंबर 1956 को। अगले, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मेघालय की राजधानी शिलांग है, इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मिजोरम की राजधानी आइजोल है, इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी।
नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ये सबसे ज़्यादा जो राज्यों का गठन हुआ है वो 1 नवंबर को ही हुआ है, ये देखने के बाद पता चल रहा है। अगला है पंजाब का हो गया 19 राजस्थान का जयपुर 1 नवंबर 1956। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, इसकी स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। अगला है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। अगला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1949 में। देखिए राष्ट्रीयकरण और खुलने में फ़र्क है। पूछता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 हो जाएगा, लेकिन राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। कौन सी गैस को नोबल गैस कहते हैं? हीलियम को। गोबर में गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मेथेन। कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। माचिसों में प्रयुक्त क्या किया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, फास्फोरस। मानव त्वचा का रंग बनता है तो मेलेनिन से। मेलेनिन की मात्रा यदि अधिक है तो क्या होगा? ये आदमी सुनते हैं कि गोरा होता है और जब वो कम होती है तो काला हो जाता है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। वायुमंडल में के ओजोन परत नापने की इकाई है तो डाप्सन इकाई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। अगला है दलदली भूमि में से कौन सी गैस निकलती है? तो मेथेन गैस निकलती है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो लैक्टिक एसिड का। अगला 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो ये मंगल पांडे जी ने दिया था, हमारे बलिया के ही रहने वाले थे ये। अगला है 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह यानी कि शुगर। अगला है बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हो जाता है। तो पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन के आधार पे। बैरोमीटर में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो बैरोमीटर में यदि तेजी से गिरावट दर्ज की जाती है तो इसका मतलब है कि तूफान आने वाला है। अगला है ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है रोम। रीड ओनली मेमोरी रोम कहलाती है। रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया था? तो महाभारत का अनुवाद किया गया था। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? तो शैव मत के संरक्षक थे। किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? तो किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली मानते हैं? तो सारनाथ को मानते हैं। भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया था? तो 8 अगस्त 1942 को बम्बई में प्रस्तावित किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये ज्योतिबा फूले ने की थी। अगला अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? तो ये ब्राह्मी लिपि में है। अगला है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी थे। केसरे हिंद की उपाधि किसे मिली थी? तो ये महात्मा गांधी को मिली थी। अगला है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 3 मार्च 1931 को हुआ था। किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। करे पंचशील किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? तो 1954 में प्रतिपादित किया गया था। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो रामतनु पांडे था। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। लावनी और तमाशा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो महाराष्ट्र के। विश्व की सबसे पहली अंतरिक्ष महिला यात्री कौन थी? तो वैलेंटाइन तेरेस्कोवा थी।
भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है? तो 9, नवधा शक्ति। भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं? तो MS स्वामीनाथन। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। भारत का पीठ स्वर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है। पूना पैक्ट, पूना समझौता कब हुआ था? तो 26 सितंबर 1932 को। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कब की थी? तो 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक से। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, तो आगा खां पैलेस में। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार तो महात्मा गांधी जी हैं। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो किस कानून को कहा था? तो रॉलेट एक्ट को कहा था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे। अगला है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उत्तर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर जांघ की हड्डी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद होता है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो कान की होती है, स्टेपीज नाम की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो सन 1893 में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। इस तरह करीब करीब 100 प्रश्न थे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। छोटा सा एक ये वीडियो था, इसको आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसमें दिए हुए हैं। भारतीय संविधान से है, विज्ञान से है और इतिहास से है। इसको आप एक बार ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।